हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अध्याय 3 का एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 को। इससे पहले मैं प्रश्नावली 1 का एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने भी वो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या यहाँ आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा, जा करके जरूर देख लें, तभी आपको ये आगे का जो प्रश्नावली है वो समझ में आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है, जांचना है कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं हैं। इसका मतलब मूल कब होते हैं? जब मैं दो चरों का रैखिक समीकरण बता रहा था तो वहां पर भी मैंने बताया था कि मूल कैसे होते हैं। जब भी देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो समझिए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये ठीक है, एक समीकरण है। अब बोलता है कि यदि x बराबर 2 हो और x बराबर -3/2 हो, मतलब एक बार आपको x जहां जहां पर दिखाई दे रहा है वहां 2 रखना है और एक बार जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर -3/2 रख करके इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है, ये 0 के बराबर है कि नहीं है। मतलब इसको सॉल्व करना है, जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां एक बार 2 रख करके देखिए 0 आता है कि नहीं आंसर, और एक बार x बराबर -3/2 रख करके देखिए कि 0 आता है कि आंसर। यदि 0 आ जाता है, x बराबर 2 रखने पे 0 आ गया, ठीक है, तो समीकरण का मूल x बराबर 2 होगा, ठीक है। और अगर ये रखने पे आ जाता है तो ये भी होगा। यदि दोनों रखने पे दोनों में 0 आ रहा है, दोनों होगा। यदि दोनों रखने पे 0 नहीं आ रहा है तो दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली आपको इतना बस करना है कि जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर x का वैल्यू 2 दिया हुआ है और एक बार -3/2 दोनों को रख करके देखिए और बराबर 0 लाने का कोशिश कीजिए। यदि 0 आ जाता है तब फिर मूल होगा और नहीं आता है तो मूल फिर नहीं होगा। बस इतनी सी काम करना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं, ये वाला LHS साइड ले लेते हैं, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो लिखेंगे बायां पक्ष या LHS ले लीजिए, जो भी लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 2x² प्लस x माइनस 6। अब इतना को पूरा के बराबर कितना लाना है आपको? RHS के साइड, मतलब 0 के बराबर लाना है। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। यदि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x बराबर 2, ये दिया हुआ है x की वैल्यू 2, एक बार 2 रख करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x मतलब 2 माइनस 6, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 4 का 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 6, 8 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4। क्या RHS 4 है? बिल्कुल नहीं है। देखिए RHS हमको कितना लाना था? 0 लाना था, क्या आया? 4। इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो मूल नहीं होगा इस समीकरण का, ठीक है। सिमिलरली एक बार इसको लेकर के देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फिर से ले लेते हैं LHS ले लेते हैं। क्या है LHS? 2x² प्लस x माइनस 6, ये है। अब इस बार हम लोग क्या ले लेंगे? हम लोग ये बायां पक्ष LHS ले लिए हैं और यदि इस बार हम लोग ले लें x की वैल्यू -3/2, एक बार ले लें तो क्या होगा? इसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? -3/2 का हो जाएगा क्या? स्क्वायर, ऐसा। फिर प्लस x मतलब -3/2, ऐसा, ठीक है। कोष्टक में ले लीजिए इसको भी, -6 ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग पूरे का घात 2 बोलते हैं। पूरे का घात 2 मतलब दोनों के ऊपर लगा है, पता ही है आपको, बता चुका हूं इसको बार बार। क्या बताना? -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, -3/2 -6, ऐसा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर मतलब 4, -3/2 -6, 2 से 4 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 दूने 4 कट जाएगा। तो क्या आ गया आपका? देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर क्या क्या चीज़ बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 9/2 यहाँ से माइनस 3/2 माइनस 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 2, एलसीएम निकालना बता चुका हूं मैं। 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा 9 माइनस फिर 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा 3 माइनस 2 का 1 से करेंगे 2, ऊपर जाकर के गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 12 ऐसा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 9 और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन संख्या जुड़ जाएगा, गुणा तो नहीं हो रहा है, तो 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 15 में 9 घटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका -6/2, 2 से कटेगा 2 3 6 मतलब -3। क्या ये भी 0 आया? नहीं। देख लीजिए x बराबर जब मैंने 2 रखा फिर भी मेरे को 0 नहीं मिला, x बराबर -3/2 रखा फिर भी 0 नहीं मिला। इसका मतलब ये दोनों ही x बराबर 2 और x बराबर -3/2 इस समीकरण का मूल तो नहीं होगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस समीकरण में, वहां पर बस x की वैल्यू रखें। एक आध क्वेश्चन और कराता हूं फिर आपको समझ में आएगा। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी फिर से नया समीकरण दे दिया है, x² - 4x + 4 = 0। और यहाँ पर x एक बार आपको क्या रखना है 2 रखना है और एक बार 3 रखना है, ठीक है, और देखना है कि समीकरण का मूल है कि नहीं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन टाइप का सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS लेंगे। क्या है LHS? x² - 4x + 4, इतना पूरा के बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो एक बार हम लोग यदि ले लें x बराबर 2 ले लें एक बार, ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करके 0 आता है कि नहीं आता है। जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां पर 2 रख दीजिए। देखिए x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 × x मतलब 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 ऐसा। चलिए सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 का 2 से करेंगे 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा ऐसे। 8 में से 4 घट जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 4, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, या 4 में से घटा दीजिए आप तो ये क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल सही, जो हमको चाहिए था वो मिला। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2 जो है ये वाला, ठीक है, ये समीकरण का मूल होगा, समीकरण का मूल है। बस ये लिख देना है आपको, समीकरण का मूल है। ठीक वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करके देख लेना है, क्या ये भी समीकरण का मूल है, वो देख लेते हैं। तो फिर से LHS ले लेते हैं। तो आपका LHS बराबर हो जाएगा आपका LHS हो जाएगा आपका x² - 4x + 4 ये हो गया। और इस बार x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो रख करके देखते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग x = यदि मान लीजिए लिख लेते हैं, यदि x = क्या मान ले अपन 3 मान लें ऐसा, ठीक है। अब रख करके देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 × x मतलब 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 ऐसा। 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 माइनस 4 से 3 का करेंगे क्या आ जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 4। 12 में से 9 घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -3 है, इसको हम लोग -3 लेंगे, वो लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -3 का, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा ऐसा। और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 9 प्लस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 21 प्लस क्या हो जाएगा 4 = 25। ये आया क्या 0? ये 0 नहीं आया। इसका मतलब जो x बराबर 3 है ये वाला, ये समीकरण का मूल नहीं होगा। बस समीकरण का मूल नहीं है। जिसका आंसर आ जाएगा RHS के बराबर वो समीकरण का मूल होगा। जैसे कि इसमें क्या था, ये समीकरण था, RHS क्या था 0। जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 0 ही आया, तो ये समीकरण का मूल है।
और यहाँ पर देखिए x बराबर -3 जब मैंने रखा तो आंसर आ गया 25, जो कि हमको 0 चाहिए था। तो ये जो x बराबर -3 है ये क्या होगा, समीकरण का मूल नहीं होगा। बस इतना सिंपल है, ऐसे आपको बनाना है। और दो चरों वाला जब रैखिक समीकरण मैं बता रहा था तो वहां पर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो वहां पर x और y था, यहाँ पर केवल x दिया रहेगा। तो आसान है ये, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका इसी प्रश्न का 5वां नंबर क्वेश्चन। मैं एक आध क्वेश्चन रूट वाला भी ले लेता हूं, करनी वाला, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कठिन ना लगे कि करनी वाला है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं बन रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही काम क्या करेंगे, क्या दिख रहा है आपको समीकरण में, इतना पूरा के बराबर 0 बोल रहा है। दो वैल्यू दिए गए हैं x के, एक √3 दिया हुआ है, एक -2√3 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को पुट करके देखेंगे, यहाँ पर मान रख करके देखेंगे, x जहां जहां पर है वहां पर एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कौन सा समीकरण का हल है और कौन सा मतलब मूल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है भाई हमारा बायां पक्ष, वो ले लेते हैं, क्या है, x² - 3√3 ऐसा x + 6, ये है हमारा बायां पक्ष। क्या लेंगे, यदि x बराबर √3 ले लें अपन तो क्या होगा, ठीक है। तो जहां जहां पर x अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर √3 रख देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x² मतलब क्या हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सही बात है, -3√3, ठीक है। और इंटू x मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 प्लस क्या हो जाएगा 6, ऐसा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। कई लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन जैसे रूट जो रहता है ना, ऐसा जैसे रूट रहता है, तो इसके आगे यदि 3 को 4 को 5 को मतलब 3 के बाद जितना भी रहता है वो सब हम लोग शो करते हैं, लेकिन 2 को शो नहीं करते हैं ना, ये ऐसा नहीं दिखाते हम लोग, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगा रहता है, 2 ऐसा लगा रहता है, ठीक है। तो खैर फिलहाल यहाँ पर भी 2 लगा है, मतलब ये जो स्क्वायर है इस रूट को क्या करेगा, कट करेगा, और यहाँ पर से केवल क्या बचेगा, 3, ठीक है। इसलिए मैं ये बता रहा था, ठीक, छोटी सी बात है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे -3, अब यहाँ पर देखिए √3 अपने जैसे के साथ करेगा गुणा, तो √3 आपस में क्या करेंगे, 3 × 3, अलग अलग थे ना रूट, दोनों को एक में लिख दिया हूँ, प्लस क्या हो गया 6। आगे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 3 - 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 ठो 3 है तो, प्लस क्या हो जाएगा 6, काटेगा फिर से और बाहर आएगा, तो 3 - 3 इंटू ये वाला 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, ऐसा, ठीक है। आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो 3 माइनस का प्लस से -3 का 3 से करेंगे 9 प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एकदम आसान है। 9 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 - 6 मतलब क्या आ जाएगा 0, जो कि हमको चाहिए था, सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x बराबर √3 जो है ये क्या होगा, समीकरण का मूल होगा, समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है, ये हो जाएगा। और वैसे ही क्या करेंगे, x बराबर -2√3 ले लेते हैं, देखते हैं वो समीकरण का हल है कि नहीं, पहले इतना लिखो। तो हाँ भाई, अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, x = -2√3 लेकर के देखते हैं क्या ये भी इस समीकरण का मूल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस बार ले लेंगे, यदि x बराबर -2√3 ले लें यदि हम लोग, तो क्या आता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये बायां पक्ष की जगह पे तो ले ही चुके हैं, जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या रख देंगे, -2√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का वैल्यू इतना है, -3√3 इंटू x मतलब -2√3, ये रहा उस x के जगह पे, और ये रहा 2 ठो x था हमारे पास, दोनों के जगह पे रख दिए, +6 का +6, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। ये पूरे का घात 2 है, मतलब दोनों के ऊपर लगा है ना, कुछ ऐसा। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, देखो, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और √3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, पूरे का घात 2 था ना, दोनों के ऊपर लगा दिया हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए
गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस 2 का 3 से करेंगे, 2 3 6 और √3 आपस में गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 ऐसा, ठीक है। माइनस का माइनस से किए प्लस, 3 का 2 से किए 6 और √3 आपस में गुणा कर रहे हैं, +6 का +6, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर ये तो काट देगा तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस क्या हो जाएगा 6 और √3 एक साथ लिख दो ऐसा, प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 + 6 और यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +6 ऐसा। ये भी काट करके बाहर आएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ से है आपका 12 ऐसा, प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा 6 ऐसा। चलिए सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस इसको करेंगे 18 प्लस क्या हो जाएगा 6, सबको ऐड कर दीजिए और देखिए क्या आता है। तो 12 + 18 + 6 मतलब 36 ऐसा, ठीक है। क्या ये 0 के बराबर आया, दायां पक्ष के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये समीकरण का मतलब x बराबर जो -2√3 जो हम लोगों ने लिया था ये वाला, ये समीकरण का मूल नहीं होगा। पूरा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में ना, तब नंबर मिलता है। समीकरण का मूल नहीं है यदि ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखते हैं। तो ये रहा रूट वाला। तो ऐसे जो है आपको सॉल्व कर लेना है, कितना आसान है। और इस तरह से बाकी जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, आसान है, करके देखना। और जिसका आंसर आ जाता है तो लिख देना मूल है, नहीं आता है तो समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपका इस प्रश्नावली का। देखो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं क्या किया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैंने पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथे नंबर को लिया है। और इन तीनों को यदि आप सीख जाते हो अच्छे से तो ऑटोमेटिक बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्न के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, बिल्कुल इसी के जैसे बनेंगे। तो हम लोग एक एक करके सबको सीखेंगे और ये तीनों सीख गए आप तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ध्यान से जब आप देखोगे क्वेश्चन बनाते टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 3 अच्छे से सीखने हैं, 3 ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। हल क्या है भाई, ये चीज दिया हुआ है कि x - 4 x - 2 दो कोष्टक में दिए हैं बराबर 0, मतलब x - 4 भी 0 के बराबर है, x - 2 भी 0 के बराबर है, ठीक है। ले लेते हैं दोनों को 0 के बराबर, तो ऐसे लिखेंगे x - 4 = 0, इसको भी 0 के बराबर ले लिए और एक ऐसे कर दीजिए, या भी लिख सकते हो x - 2 = 0, बस, ठीक है। -4 है, आपको मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होता है, x होता है, पता ही आपको मूल क्या होता है, x होता है, जिसको हम लोग निकाल रहे थे। तो यहाँ पर मूल मतलब x का मान निकालना है, तो -4 है, यहाँ उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +4, तो x = हो जाएगा +4, ये मिला आपको पहला मूल, ठीक है। वैसे ही -2 है, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +2, ये मिला दूसरा मूल, मतलब x = 4 और x = 2, ये दोनों मूल होंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, कितना आसान है, ठीक है। आगे भी देखो। इसके बाद यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि x बराबर ये जो 4 है और ये जो 2 है, ये क्या है, समीकरण के मूल है। बस समीकरण के मूल है, लिख दीजिए मूल है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए x - 7 का स्क्वायर, मैं आपको बता चुका हूं कि 2 का स्क्वायर रहे, 4 का स्क्वायर रहे, 5 का ऐसे 5 ऐसा लगा रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 5 का 5 बार कर रहा है मतलब 5 का 5 बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा बोलना चाह रहा है। वैसे ही यहां पर देखिए x - 7 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको भी कितने बार आपको लिखना है, 2 बार लिखना है। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखे, वैसे ही इसका भी लिखेंगे ना। चलो देखो हल करेंगे तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब x - 7 और फिर से क्या हो जाएगा x - 7 का बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इस क्वेश्चन टाइप का आ गया। अब
अब तो आसान है यार, एक लकीर खींचो, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, मतलब x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, आंसर वही आएगा लेकिन लिखना है आपको, ठीक है। -7 उधर जाएगा +7, ये देखिए, और वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये भी क्या हो जाएगा +7, बस खत्म। लिख दीजिए कि x बराबर 7 क्या होगा, x बराबर 7 समीकरण का मूल है। ज्यादा चाहो तो यहाँ ऐसे लिख देना 7,7 समीकरण का मूल है, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या चीज ऐसा है जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब कॉमन निकलेगा, तो जब यहाँ पर आप जैसे ही कॉमन निकालते हो, ये क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का आपको दिखने लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं एक बार, x² - 11x = 0। x दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाल लिया मैंने, x निकालना सिखाया है मैंने कॉमन। यहाँ से एक तो x बचा, वो ये रहा, माइनस यहाँ से क्या बच गया 11 बराबर 0, x तो निकल गया है। अब देखिए एक बार x के बराबर 0 ले लीजिए, एक बार x - 1 के बराबर 0, तो x बराबर एक बार 0 हो जाएगा और एक बार x - 11 = 0 हो जाएगा। ऐसा x बराबर 0 तो आ गया, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x - 11 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +11 ऐसे। अब लिख दीजिए, हो तो गया, x का ही तो वैल्यू निकालना था, सब में क्या किए हम लोग, x का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो सब में x का मान निकाल रहे हैं। तो लिख दीजिए कि x बराबर 0 और 11 क्या होंगे, समीकरण के मूल होंगे। ऐसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे ये प्रश्न का या फिर कोई सा भी प्रश्न का, तो कमेंट में कमेंट करके मेरे को बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके आपको बताने का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें भी मूल ज्ञात करना है। बोला है एक समीकरण दे करके करणी 2 दे दिया है और बोला है कि ये समीकरण का मूल है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही आंसर आपको लाना है। करणी वाला वैसे भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के गुणनखंड करके उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और उनके मूल ज्ञात करना है। जरा इस समीकरण को देखिए, आपको कुछ कुछ याद आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुपद वाले चैप्टर में किए हैं। यदि नहीं याद आ रहा है तो अब देखो, अभी आपको दिखाई देगा। देखो तो ऐसा अभी बस क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमको मूल भी ज्ञात करना है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। समीकरण, समीकरण में 0 आपको दिखाई देगा। मैंने फर्स्ट इस प्रश्नावली फर्स्ट में मैंने आप लोगों को उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए ध्यान से, ये एक समीकरण है और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। एकदम आसान है, बस एकदम सॉल्व करना है आपको, ठीक है। याद करो, जिसमें लास्ट में 2 कोष्टक में नहीं आता था, ऐसे करके 2 कोष्टक में आंसर आता था, बिल्कुल वही चीज करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यदि आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूं। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले x² के आगे देखा करो कोई संख्या है या नहीं है। यदि कोई संख्या होता है तो इसका आखिरी वाले के साथ क्या हो जाता है, गुणा। याद करो संख्या ढूंढने वाला, याद करो संख्या ढूंढने वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला और गुणा करने पे आखिरी वाला मिलता है। कब? जब इसके आगे कुछ ना रहे तब। लेकिन इसके आगे ऐसा रहता है तो आखिरी वाले से गुणा करते हैं ना। तो यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे -2 से, तो 9 का -2 से सबसे पहले गुणा होगा। तो माइनस का माइनस 9 का 2 से करेंगे तो ठीक है, इतना आ गया, 18 आ गया। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जोड़ने या घटाने पे -3 मिले और गुणा करने पे 18 मिले। याद करो, ऐसा मैं बता चुका हूं क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं। नहीं देखे हो वीडियो, जा करके देखो, कंप्लीट मैंने डिटेल में उसको बताया है बहुपद वाले पार्ट में, ठीक है। तो जा करके देखो उसको, ठीक। तो यहां पर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, कौन सा ऐसा संख्या है जिसके टेबल, या तो मैं आपको बताया था कि संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, मैंने ये भी बताया हुआ है कि इस 18 को लीजिए और इसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगा। चलिए करते हैं। 2 9 18, 3 से करेंगे 3 3 9 और फिर 3 से करेंगे 3 एकम
3। क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 बराबर, सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2 का 3 से कर देते हैं, 2 तिया 6 गुणित 3। क्या 6 और 3 के पहाड़ा में 18 आता है? बिल्कुल आता है। 6 और 3 को क्या करते हैं घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। बिल्कुल संख्या मिल गया आपको, ऐसे निकालते थे हम लोग। नहीं देखे हो वीडियो तो जा करके देखो। तो चलो संख्या हमको मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और 3 इंटू -6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 18 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है? ये हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो बीच वाला मिडिल टर्म जो है आप लोगों का, बीच का जो हिस्सा है उसको इन दोनों की जगह पे पुट कर देते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ये 9x² अपने जगह पे है, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कीजिए, बताया हूं मैं, ठीक है। चलिए -3 के जगह पे क्या हो जाएगा, इस पूरे जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है -3 ही होता है। तो लिखेंगे +3x, और x दोनों के साथ लेंगे ना, +3x -6x, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बीच वाले को मैंने देखिए इन दोनों संख्याओं में लिख दिया है, ठीक है, बता चुका हूं। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो मैंने बताया था 2 खंड ऐसे तोड़ लीजिए, ज्यादा आसान होगा आपको। अब देखिए क्या क्या चीज कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो x ऑलरेडी कॉमन निकलेगा, दोनों साइड है, ठीक है। यहां से एक x को पकड़ा मैं, एक x यहां से पकड़ा, एक x यहां से पकड़ा, निकाल दिया, ठीक है। फिर भी यहां पर एक x बचा है। क्या छोटा को देखिए, कौन है छोटा? ये वाला है। क्या 3 कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि 3 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इन दोनों में छोटा वाला को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 और 9 में से 3 दिख रहा है। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 3 भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो x सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, 3 भी कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 को भी निकाल लिया मैंने, x भी निकाल लिया। अब देखिए 3 का किससे गुणा करेंगे कि 9 आएगा? 3 से, 3 तिया 9, और यहां से ऑलरेडी एक x बचा है, वो ये रहा, और प्लस यहां से तो पूरा का पूरा 3x आपने निकाल लिया है, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ऐसा एक बार और देख लो, x कॉमन निकला x, यहां से जो x बचा वो ये रहा। 3 कॉमन मैंने निकाला 3, तो यहां से तो कुछ नहीं बचा, 3x पूरा निकल गया, तो यहां से 3 तिया 9, ठीक है, 3x + 2। तो यहां पर 2 और 6 में देखिए कौन छोटा है? 2 है, ठीक है। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 2 भी यहां पर से कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। साइन के साथ निकालिएगा, मतलब -2 ऐसे निकलेगा, और माइनस मतलब 2 का किससे गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 2 तिया 6, ठीक है। बिल्कुल मैं बताया था कि नहीं पता है, नहीं निकाल पाते हो तो बिल्कुल इसके जैसा लिख देना, मैंने बताया था। और अगर आपको आता है तो देख लीजिए, 2 निकाल लिए, 2 तिया 6, x अपने जगह पे। माइनस का किससे करेंगे? प्लस से, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस, और 2 एकम 2, बिल्कुल इसके जैसा आ गया, ठीक है। और यदि आपको ऐसा समझने में दिक्कत है तो सीधा छोटा सा निकालें और इसके जैसा लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। लेकिन बराबर 0 को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 1, 3x + 1 दोनों तरफ है, देखिए एक खंड ये, ऐसे समझिए, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 3x + 1 कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। 3x + 1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3x - 2, ऐसा 3x - 2 = 0, ऐसा। ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये सब समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। ऐसा आ गया। अब इतना ही तक हम लोग सॉल्व करते थे जब बहुपद वाले चैप्टर में थे, तो इतना ही तक सॉल्व करते। लेकिन यहां पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मूल भी ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इस बार हम लोग एक बार इसको 0 के साथ ले लेंगे, एक बार इसको 0 के साथ कर लेंगे। इससे पहले वाला जो प्रश्न नंबर 2 था उसमें मैंने बताया हुआ है, तो ले लेते हैं यहां पर दोनों को। एक बार ले लेते हैं हम लोग 3x + 1 के बराबर 0 ले लेते हैं, 3x + 1 के बराबर 0 ले लिए, और एक बार ले लेते हैं हम लोग 3x - 2 के बराबर, तो 3x - 2 के बराबर ले लिए 0, ठीक है। एक एक करके पक्षांतर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो +1 है, उधर चला जाएगा, -1, यहां से बचा 3x - 1, ऐसा। 3 यहां गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो x बराबर -1 बटे क्या हो जाएगा 3, ये निकला एक तो मूल। दूसरा मूल निकालेंगे, -2 है, उधर चला जाएगा, +2, तो 3x बराबर 2, ऐसा। 3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो 2/3, ये रहा एक तो मूल। x बराबर -1/3, और एक बार है x बराबर 2/3। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल बहुपद वाला क्वेश्चन है, बस इसमें 2 स्टेप और जुड़ गया है। यहां पर x का मान निकालना है, इसे बराबर 0 करके x का मान निकाल लेना है, बिल्कुल आसान,
ठीक है, समझ में आया? फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछता है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन को डिटेल से मैंने बहुपद वाले चैप्टर में बताया हुआ है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये पूरा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन। ये करनी वाला क्वेश्चन है। बहुपद वाले चैप्टर में मैं करनी वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, भूल गया था, तो यहाँ पर मैं करनी वाला एक क्वेश्चन लेकर के आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। बिल्कुल वही नियम, सब कुछ वैसे ही रहेगा, वही रूल से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर के आगे फिर एक संख्या, मतलब इसका आखिरी वाले के साथ गुणा करेंगे, मतलब इसका इसके साथ गुणा होगा, मतलब 4 करनी 3 का गुणा हो जाएगा -2 करनी 3 के साथ, ऐसा गुणा करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या रहता है तो गुणा करते हैं, फिर उसके बाद संख्या ढूंढेंगे। चलिए गुणा करते हैं, तो गुणा कर देंगे, 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, करनी 3 अपने जैसा करनी 3 के साथ गुणा करेगा, तो माइनस का माइनस, 4 का 2 से करेंगे 8, फिर करनी 3 गुणित क्या हो जाएगा, करनी 3, ऐसा करनी 3 को एक साथ लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे बता चुका हूं मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों एक साथ निकल करके स्क्वायर काट कर बाहर आएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 24, ऐसा आ गया आपका, ठीक है, -24 आ गया, इतना आ गया आपका, ठीक, -24। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला मिले और गुणा करने पे क्या मिले, 24 मिले, ठीक है। संख्या ढूंढने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, आप सीधा लीजिए और गुणा करते जाइए, ऐसे मतलब एलसीएम निकालते जाइए, 2 का करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8 गुणित 3, मतलब ये रहा वो संख्या, 8 तिया 24 होता है, और 8 में 3 आप घटा देते हो तो क्या आ जाता है आपका, +5 आ जाता है। संख्या भी मिल गया हमको, ठीक है। आगे देखो, तो संख्या हमको मिल चुका है, अब उसको बताता हूं मैं क्या क्या लिखना है, 8 और फिर क्या हो जाएगा -3 कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा ऐसा, और 8 और -3 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24, इसके जैसा आ जाएगा। तो वो संख्या कौन कौन सा है, ये दोनों है। अब कुछ नहीं, ये जो +5x दिखाई दे रहा है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, +8x -3x, कैसे देखो आप लोग, ऐसे, बाकी का जो करते हो, तो देखिए 4 करनी 3 x स्क्वायर अपने जगह पे, ठीक है, ये +5x के जगह पे क्या लिखेंगे, +8x, फिर क्या हो जाएगा, -3x, ये देखिए +8x -3x, और बाकी का जो कहते हो -2 करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये बीच वाले को केवल चेंज किए हैं, देखिए +5 के जगह पे ये दोनों, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद का तो कहानी आसान है, 2 खंड हो जाते हैं, यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे तोड़ देंगे हम लोग इसको, ठीक है, और कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि करनी वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आसान है, ये वाला तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखो मैं करके ही दिखा देता हूं आपको, देखो सबसे पहले यहां पर कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, देखिए x तो कॉमन निकले, करनी 3 इधर नहीं है, इधर को मत देखो, यहां पर देखो, इसमें तो करनी 3 नहीं है, मतलब करनी 3 तो कॉमन निकलेगा नहीं, करनी 3 को सोचो भी मत। x कॉमन निकल सकता है क्या, 4 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 4 और 8 में दोनों, 4 छोटा है तो 4 के टेबल में 8 भी आता है, मतलब 4 भी कॉमन निकल सकता है। तो x कॉमन निकाल लिए, पहले एक तो x यहां से पकड़े, एक तो x यहां से पकड़े, निकाल लिए, एक तो x बचा है, और 4 भी कॉमन निकाल लिए, तो यहां से क्या बचा, करनी 3 और x का x ऐसा बचा है, प्लस 4 का किससे करेंगे कि 8 आ जाएगा, x तो निकल चुका है, 4 दूने 8 ऐसा, ठीक है। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि हम क्या करें, ठीक है, इसीलिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा था, ठीक है। तो अब देखो फिर से एक बार और, तो जैसे ही इसको 2 खंड हम लोग करते हैं, ये 3 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये जो 3 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, करनी 3 गुणित करनी 3, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसका ही मतलब 3 ही होता है। देखो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, फिर ये क्या बन जाएंगे, 3 का स्क्वायर, और ये काट करके क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो वापस से तो वही चीज मिला,
ठीक है, तो मैं 3 को ये भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि उसका ही मतलब क्या होगा, लास्ट में 3 ही रहेगा। बस ये स्टेप आपको याद रखना है कि ये जो -3 लिखा हुआ है उसके जगह पे आपको करनी 3 इंटू करनी 3 रख लेना है बस। इसके बाद एकदम आसान हो जाएगा ये। ठीक है, देखो कैसे, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये ज्यों करते हो रहेगा 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये ज्यों करते हो माइनस, बस इस 3 के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, करनी 3 गुणित करनी 3, और ये x का x अपने जगह पे, -2 करनी 3 अपने जगह पे बराबर 0। बस इस -3 के जगह पे करनी 3 लिख दिया हूं। ठीक है, चलिए, तो एक खंड ये बन गया, एक खंड ये, यहाँ का तो हमको पता ही है कैसे कॉमन निकलेगा, x तो कॉमन निकलेगा ही, निकाल लीजिए x कॉमन निकल गया। क्या 4 कॉमन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या बच गया, करनी 3, और यहाँ से क्या बच गया x, प्लस 4 का किससे गुणा करेंगे, 4 दूने 8। ठीक है, x तो निकल गया है, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, एक खंड ये वाला है, एक खंड ये, करनी 3 क्या कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल, एक करनी 3 पकड़िए, करनी 3 पकड़िए, निकाल दीजिए साइन के साथ, करनी 3, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से करनी 3 निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, करनी 3 और x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का किससे गुणा करेंगे, प्लस से, तब जाकर के माइनस आएगा, और ये 2 का 2 ऐसा बराबर 0 ऐसा। तो देखिए अभी समझ में आया, इसीलिए मैं करनी 3 लिख दिया हूँ। ठीक है, बुक में नहीं दिया है इसलिए डाउट होता है। तो करनी 3x, अब देखिए फिर से ये दो खंड, करनी 3x प्लस 2, करनी 3x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो एक कोष्टक में हो जाएगा करनी 3x प्लस 2, और सेकंड कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 ऐसे। अब दोनों को ले लीजिए ऐसे, एक बार ले लीजिए आप करनी 3x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार ले लीजिए 4x माइनस करनी 3 बराबर 0 ऐसे। ठीक है, प्लस 2 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ से बचा करनी 3x -2 ऐसे। x का मान निकालना है, करनी 3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो -2 बटे नीचे आ जाएगा करनी 3 ऐसा। ठीक है, वैसे ही इसको माइनस करनी 3 है, उधर चला जाएगा, प्लस करनी 3, यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा करनी 3, x का मान निकालना है, 4 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो करनी 3 बटे क्या हो जाएगा 4। तो एक ठो मूल ये निकला आपका x का, और एक ठो मूल ये निकला आपका x का। बस ऐसे सॉल्व करना है करनी वाला। देखो कितना आसान है ना, तो घबराने का जरूरत नहीं है, जो जितना कठिन दिखता है वो उतना ही सरल होता है मैथ्स में। ठीक है, तो ये करनी वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी तक क्या होता था, आपको समीकरण बना बनाया हुआ मिल जाता था, वर्ग समीकरण जो था वो बना बनाया मिल जाता था, जिससे आप केवल गुणा करके या फिर संख्या ढूंढ करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बोल देता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ग समीकरण ये दिख नहीं रहा है, पहचानना मैं सिखा चुका हूं, पहला प्रश्नावली जाके जरूर देखो। ठीक है, तो यहां पर ये कोई एंगल से वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको क्या करना है अपने को, सबसे पहले वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। जब वो बन जाएगा उसके बाद आप संख्या फंख्या ढूंढिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, अब आपको मैं समीकरण बना करके आपको दे देता हूं, आगे का काम आप करना, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा और फिर समीकरण बना करके देता हूं आपको, और आप उसको आगे हल करना। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिल्कुल वैसे ही हल होगा, बस इसको समीकरण बनाएंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो हल देखिए लिखता हूं मैं, 10x - 1/x बराबर 3 ऐसा दिया हुआ है। 3 है, इसको इधर ले आइए, लेकिन उससे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, बटे में बीच में माइनस का साइन मतलब एलसीएम, बिल्कुल सही बात है, एलसीएम भी सिखा चुका हूं। x और 1 का एलसीएम x से 1 का भाग करेंगे x ही रहेगा, ऊपर गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, x के साथ गुणा करेगा और x स्क्वायर बनाएगा, माइनस x से x कट जाएगा तो बचा क्या 1 बराबर हो जाएगा 3 ऐसा। x यहाँ पर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, तो यहाँ पर से क्या बच गया आपका 10x स्क्वायर -1 बराबर ये x इधर चला जाएगा तो क्या आ गया 3x ऐसा। 3x यहाँ पर क्या कर रहा है, 3x प्लस में है, इधर ले आइए क्या हो जाएगा माइनस में, तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा -3x बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब
0 ऐसा। अब अभी भी ये समीकरण नहीं बना, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, जमा करके इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखिए ये हो जाएगा 10x² और ये हो जाएगा -3x, ऐसा पहले इसको ले लिए, और -1 बराबर 0। अब देखिए ये एक वर्ग समीकरण बना जो कि बिल्कुल मानक रूप को प्रेजेंट कर रहा है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, मतलब ये वर्ग समीकरण हुआ। समझ में आया? तो ऐसे कभी कभी दे देगा तो घबरा मत जाना, पहले इसको सॉल्व कर लेना। एलसीएम निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं, ठीक है, शुरू में ही बता चुका हूं, और ऐसे समीकरण बना लेना। अब इसके आगे का कहानी, ये 10 का -1 से गुणा कीजिए, संख्या ढूंढिए और x का मान निकालिए, बस सिंपल ऐसे करना है। ठीक है, आसान था। चलो आगे का कहानी तुम लोग करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 का 9वां क्वेश्चन। ये ABCD वाला था, थोड़ा ऑर्डर टाइप का फील लगता आपको, संख्या दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले लिया हूँ। एक बार इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में तो कैसे हल करते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, सेम नियम कानून वही रहेगा, बस यहाँ पर संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने में क्या समझ में आ रहा है, ये अलग है। यहाँ पर देखिए x का इसके अंदर वाले के साथ गुणा हो रहा है ना, कोष्टक लगा है, कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा AB² प्लस B²x का अलग अलग है, करेगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा B²x ऐसा, माइनस AC का x के साथ करेंगे तो ACX, ये भी नहीं करेगा, माइनस BC बराबर हो जाएगा 0, 2 खंड में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, निकाल दीजिए। जैसे कि x कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। b भी क्या कॉमन निकलेगा, बिल्कुल, तो b यहाँ से कॉमन निकल गया और यहाँ से भी b, लेकिन एक b बचा है यहाँ पर ना। वैसे ही x कॉमन निकाल लिए, x भी कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा यहाँ से a, b तो निकल चुका है, यहाँ से एक ठो x बचा है वो ये रहा, प्लस यहाँ पर से एक ठो b बचा है और x तो ऑलरेडी निकल गया, ऐसा x प्लस b। देख लो x पकड़े निकाल दिए, यहाँ से एक ठो x बचा वो ये रहा, b कॉमन निकाल लिए, b यहाँ का खत्म, यहाँ से एक ठो b बचा वो ये रहा, ठीक है। वैसे यहाँ पर से क्या चीज दिखाई दे रहा है जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, c ऑलरेडी दिख रहा है दोनों में, b भी नहीं है इसमें, x भी नहीं है, तो c कॉमन दिख रहा है, चिन्ह के साथ निकालते हैं, तो c कॉमन निकाल लिए c, तो अंदर यहाँ से क्या बच गया a और यहाँ से क्या बच गया x, माइनस का किससे करेंगे, प्लस से, तब जा करके माइनस होगा, और यहाँ से क्या बच गया b बराबर हो जाएगा 0। ठीक बात है। आगे देखिए, ये एक खंड ax प्लस b एक तरफ, दोनों तरफ है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, ax प्लस b कॉमन निकल गया, और एक कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं, मतलब bx माइनस c बराबर 0, ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक। अब दोनों को ले लीजिए 0 के साथ, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा ax प्लस b बराबर 0, और वैसे ही यहाँ पर bx माइनस c बराबर 0, ऐसा। प्लस b है, उधर चला जाएगा माइनस, हमको x का मान निकालना है ना, प्लस b उधर चला जाएगा, माइनस b हो जाएगा, यहाँ से बचा ax बराबर हो जाएगा माइनस b, ऐसा। आपको x चाहिए, a गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटे a, एक मूल आपको ये मिल गया, ये देखिए, ठीक है। और एक यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस c उधर चला जाएगा, प्लस c हो जाएगा, तो bx बराबर हो जाएगा c, b गुणा कर रहा है उधर चला जाएगा, भाग करेगा, तो c बटे क्या हो जाएगा b, ये मिला आपको सेकेंड मूल। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, एकदम आसान था, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। x का मान माइनस b बटे a, x का मान c बटे a, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लो, आपको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है वो जाकर के बहुपद वाले चैप्टर को जरूर देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्नावली 2 के प्रश्न 4 का आखिरी क्वेश्चन। बेसिकली ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का खास बात ये है कि ये भी वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण टाइप बिल्कुल नहीं दिख रहा, आपको इसको बनाना पड़ेगा, और वो बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण बना करके क्वेश्चन बना दूंगा वहां तक। उसके बाद आपको संख्या ढूंढ करके सॉल्व करना है, जो कि आसान है, वो काम आप करोगे, ठीक है। कठिन वाला काम मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज इस क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन आज से 1 साल या 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछता है, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा था। तो आप इसको अच्छे से डिटेल से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा है तो, और बनाइए, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है x प्लस 1 बटे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 बराबर 5 बटे 6 के इसको हमको वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, यहाँ जो x बराबर नहीं है 1 माइनस 1 के, इसको जाने दो, ये केवल ऐसे लिखा हुआ है जो कि बता रहा है कि x जो भी x रहेगा वो 1 और माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे। दिख ही रहा है यहाँ बटे में बीच में माइनस चिन्ह, मतलब एलसीएम लेकर के निकालेंगे। यहाँ भी बटा है ही तो एलसीएम निकालेंगे और चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हल करेंगे इसको, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। दोनों अलग अलग हैं इसलिए दोनों को लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन है आसान। देखो अब नीचे वाले से भाग करते हैं, तो इन दोनों का इससे भाग किए तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कटा, बचा क्या x प्लस 1, ऊपर जाकर के x प्लस 1 से गुणा करेगा तो ये रहा ऊपर वाला x प्लस 1 और इससे नीचे वाला x प्लस 1 जाकर के गुणा करेगा। ऐसा समझ में आया ये कैसे आया? x माइनस 1 और x प्लस 1 का इससे भाग किए ना इस वाले खंड से, तो x माइनस 1 से तो x माइनस 1 कट गया। ये जो x प्लस 1 है इसका ऊपर वाले x प्लस 1 से गुणा हो रहा है। देखिए कोष्टक का मतलब गुणा। सेम काम इधर करेंगे, इधर इन दोनों से करेंगे तो इस बार कौन कटेगा? x प्लस 1 कट जाएगा, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, x माइनस 1 बचा। ऊपर जाकर के ये माइनस का साइन है और माइनस का साइन कभी भी लगता है तो कोष्टक लगाना मत भूलना, बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, x माइनस 1 का ऊपर x माइनस 1 से गुणा होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, x माइनस 1 का गुणा हो जाएगा x माइनस 1 से, कोष्टक बंद बराबर ये 5 बटे 6 उतरता चला जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, गुणा करना मैंने सिखाया हुआ है, पहले इसका इन दोनों से फिर इसका इन दोनों से, बस गुणा कर दीजिए। चलिए मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, पहले इसका इन दोनों से फिर इसका इन दोनों से गुणा करना भी सिखाया हूँ, जा करके देखिए वीडियो सब बनाया हुआ है। x का पहले हो जाएगा x प्लस 1 से, फिर इस प्लस 1 का भी गुणा हो जाएगा x प्लस 1 से। ऐसा पहले इस x का इन दोनों से फिर प्लस 1 का इन दोनों से, माइनस अपने जगह पे, कोष्टक अपने जगह पे, अंदर भी वैसे ही, पहले इस x का इन दोनों से फिर माइनस 1 का, तो x का गुणा कर देंगे x माइनस 1 से, फिर माइनस 1 का भी हो जाएगा किससे? x माइनस 1 से, ये हो गया। और नीचे भी गुणा हो रहा है तो नीचे भी गुणा कर दीजिए। देखिए क्या क्या है, x का पहले किससे हो जाएगा? x प्लस 1 से, और फिर माइनस 1 का हो जाएगा किससे? x प्लस 1 से, बराबर 5 बटे 6 अपने जगह पे। ऐसा ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x का x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का 1 से करेंगे x, प्लस फिर x का 1 से करेंगे x, और 1 का 1 से करेंगे 1। ठीक है, माइनस अपने जगह पे, कोष्टक अपने जगह पे, फिर अंदर वाले के साथ करेंगे x का x से किए x स्क्वायर, माइनस x का x 1 से करेंगे x, माइनस का माइनस x का 1 से करेंगे x, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, 1 एकम क्या आ जाएगा? 1। ऐसा बटे नीचे में x का x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का 1 से करेंगे x, माइनस x का 1 से करेंगे x, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस, और 1 एकम हो जाएगा 1। ऐसा ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते जाइए, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा जगह है तो x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और x दोनों जुड़ रहे हैं ना, x प्लस 1 x, एक ठो यहाँ पर है एक ठो x यहाँ है, दोनों जुड़ेंगे, जोड़ देते हैं तो यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर ये वाला, और x कितना ठो x हो जाएगा? प्लस 2 ठो x हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 1। ठीक है, माइनस का माइनस, कोष्टक का कोष्टक, और अंदर भी वैसे ही x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस, प्लस मत बोल देना, माइनस माइनस गुणा नहीं हो रहा है ना, माइनस माइनस माइनस, लेकिन संख्या जुड़ेगा, x और x कितना हो जाएगा? 2 ठो x ऐसा, और प्लस 1 का प्लस 1, ये भी वही ऐसा। बटे नीचे में क्या हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर अपने जगह पे, यहाँ पर प्लस में है x और यहाँ पर माइनस में है x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा? 1 बराबर 5 बटे 6, भूलना मत। ऐसा ठीक है, अब क्या करेंगे? ये माइनस वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, और अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है, मतलब कोष्टक खोलेंगे। तो यहाँ से क्या बच गया है आपका? देखते जाइए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अंदर का चिन्ह खोलेंगे तो, कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस में था क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर, ये माइनस में था क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 2x। ऐसा,
और ये प्लस में था -1 बटे नीचे का जो कहते हो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 5/6 ऐसा। ठीक है, अब जो जो कटता है जो भी होता है उसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। 2x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना ठो x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं 4x, और यहाँ देखिए +1 -1 ये भी कैंसिल। ठीक है, बटे नीचे में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 5/6 ऐसा। ठीक है, तो इतना तक हमारा आ चुका है, इतना तक समझ में आया है, आया ना आपको? केवल गुणा किए हैं और कोष्टक खोले हैं बस। ठीक है, तो इतना को आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लेना। ठीक, चलो इतना उतारो। तो ये रहा, इतना हम लोग का आ चुका था। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इससे, इसका इससे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 का x से करेंगे और 5 का इससे। तो 5 का कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर -1 से, और बराबर हो जाएगा यहाँ 6 का 4x से कर देंगे। 6 गुणित क्या हो जाएगा 4x ऐसा। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 5 का x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर, -5 का x से करेंगे 5 बराबर 6 चौके कितना हो जाएगा 24x ऐसा। 24x प्लस में इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5x स्क्वायर -5 और माइनस क्या हो जाएगा 24x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, पूरा 24x को तो इधर ले आया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक, मतलब जमा करके थोड़ा लिख देंगे, सीधा बोला जाए तो 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा -24x माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको देखिए क्या ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक अपना काम कर दिया। अब इसके बाद संख्या ढूंढ करके सॉल्व करके x का मान 2 ठो वो आपको निकालने का, वो आपका काम है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है कि जब आप लाइक करते हो ना वीडियो को और सब्सक्राइब करते हो तो क्या होता है, यूट्यूब इसको सजेस्टेड वीडियो में डालता है। ठीक है, और उससे होता क्या है, कई लोगों को ये वीडियो फिर शो होगी, ठीक है, सजेस्ट के रूप में। तो वहाँ पर जब वो देखेंगे तो कई लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो शेयर अगर कर सकते हो, जितना हो सके शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए, और नहीं तो देखते हो वीडियो लास्ट तक तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, यदि पसंद आए तो, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ लाइक तो करोगे ही वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के करीब हो जाएंगे। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो मैं और अच्छे से इस पे मेहनत करके और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को, मतलब अभी हम लोग मैथ्स का ही केवल पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस का, फिर केमिस्ट्री का, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस पे कवर करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, ताकि मैं वीडियो आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।